अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको दो नंबर्स हैं 5.62 और 0.6, इन दो नंबर्स को आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो हो सकता है कि आपका आंसर हो 6.22। तो अगर आपका आंसर यही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका आंसर बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 6.2। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 2.1 और 2.1 ये दो नंबर्स मैं दे रहा हूँ और इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपका आंसर आ रहा हो 4.41। तो अगर ऐसा है तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 4.4। अब मेन चीज़ यहाँ पे बात ये आती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लास 10 तक जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न जो भी सीखा था, वो यहाँ पे क्लास 11th के पहले ही चैप्टर में आके ऐसा यहाँ पे गलत क्यों हो जा रहा है यहाँ पे। तो आज की वीडियो के एंड तक आपको ये वाली चीज़ का एक आइडिया आ जाएगा यहाँ पे कि, या ये कह सकता हूँ मैं कि आप यहाँ पे सीख जाओगे कि क्यों मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो ये आंसर से गलत आ रहे हैं, जबकि हमने 10 तक तो यही ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही तो एडिशन करते हैं, फिर ये आंसर ऐसे कैसे गलत आ जा रहा है यहाँ पे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको यही आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपके आंसर्स वहाँ पे गलत आ रहे थे तो अब वो आंसर्स गलत नहीं आ रहे होंगे इस वीडियो के एंड तक, तो वो आपको क्लियर यहाँ पे हो रहा होगा। देखो मेनली क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि वो आंसर गलत है, गलत मैं ये नहीं कह रहा कि मल्टीप्लिकेशन आपने गलत कर दिया, एडिशन गलत कर दिया, एकदम सही किया है मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी एकदम सही करा है। लेकिन अगर यहाँ पे कभी भी हमको बोला जाए कि तुमको आंसर देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से, देन वो आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। और हमें पता ही है यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब मेन चीज़ तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो इसीलिए आज के टॉपिक का नाम है कि रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। भाई नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नॉर्मल ये जो तुम करते थे वो तो सही है, लेकिन आज हमें यहाँ पे बात हो रही है कि सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होती हैं उनके हिसाब से कभी अगर दो नंबर को ऐड करना हो तो कैसे आंसर देंगे। अगर उनके हिसाब से दो नंबर को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना हो तो कैसे आंसर दिया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ रूल्स अपने को पढ़ने। अब देखो सबसे पहले भाई एक बड़ा कॉमन सा रूल है, मतलब एक जनरल रूल है, बाकी अंदर के रूल्स तो अलग है, बट लेकिन एक जनरल रूल है जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी भी अगर एडिशन कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता हमारी सबसे लीस्ट एक्यूरेट वाली वैल्यू से। अब अभी हो सकता है कि यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से इतना बढ़िया समझना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। देखो लीस्ट एक्यूरेट जो मेजरमेंट, अब मान लो मैं कोई दो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर रहा हूँ, 2 या 3 डिजिट है, मान लो मैं 3 डिजिट्स हैं उनको ऐड कर रहा हूँ। अब भाई एक डिजिट है जिसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास में, एक डिजिट है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और एक डिजिट है जिसमें मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जो आंसर आएगा, देखो सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेरी वैल्यू कौन सी थी, ये 2 वाली, क्योंकि इसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। तो जो मेरा आंसर आएगा ना उसके अंदर 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेरी जो मेजरमेंट है वो कौन सी थी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली। तो आंसर जो आएगा उसके अंदर इससे तो कम ही एक्यूरेसी होने वाली है। तो कभी भी जो सबसे कम एक्यूरेट जो वैल्यू होती है, आंसर उससे ज़्यादा एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। तो सबसे कम एक्यूरेट वाली जो भी वैल्यू होती है, आंसर हमेशा उससे भी कम एक्यूरेट या उसके बराबर तक ही एक्यूरेट आ पाएगा, उससे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इतनी कम एक्यूरेट है तो उससे ऊपर ज़्यादा एक्यूरेट कैसे आंसर आ सकता है। तो यही चीज़ आज हमको इस वीडियो के अंदर देखना है। अब ये तो एक जनरल रूल था कि आंसर कभी भी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता मेजर्ड वैल्यूज़ के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, जो भी मैंने बताया था 5.62 और वाला जो क्वेश्चन था। देखो 5.62 और 0.6 को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 6.22, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो एडिशन का और जो सब्ट्रैक्शन का रूल है वो ये बोलता है कि देखो जो तुम्हारे पास में जिन वैल्यूज़ को तुम ऐड कर रहे हो, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास हैं, तो भाई 5.62 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक 6 है एक 2 है, और 0.6 के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो कि है 6 अपने पास यहाँ पे। यानी कि इसके पास में 0.6 के पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम एक ही डिजिट होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पर हमने आंसर क्या दे दिया 6.22, यानी डेसिमल के बाद कितना 2 2 आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गई डेसिमल के बाद। तो ऑब्वियसली बात है, ये रीज़न था कि मैं क्यों कह रहा था कि आंसर गलत है। सही आंसर क्या है फिर भाई, सही आंसर अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर मेरे को डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए तो वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स वाली वीडियो में देखा ही है कि
2 जो है वो 5 से छोटा नंबर है तो बस डायरेक्टली हट जाएगा बिना आगे वाले को चेंज किए, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 6.2। लास्ट वाला 2 हट गया बिना अपने आगे वाले को 1 बढ़ाए हुए, क्योंकि 5 से छोटा नंबर था। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0.221, 1.12, 0.05 ऐसे यहाँ पे मेरे पे 3 डिजिट्स है, इनको दोबारा से ऐड करना है। तो ऐड करके आपका आंसर वैसे आएगा 1.391, लेकिन ये आंसर गलत है। रीज़न यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0.221 के पास में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1.12 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 0.05 के पास भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यानी कि और आंसर में डेसिमल के बाद आ रही है 3 डिजिट, जो कि गलत हो गया। रीज़न क्योंकि सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट किन के पास है, एक तो इसके पास है और एक इसके पास है, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, वरना तो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मतलब मैंने वैल्यू जो मीज़र करी मैंने कम एक्यूरेट मीज़र करी, पर एक नॉर्मल कैलकुलेशन में उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी नंबर के जो मीज़रमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई होगी, तो इसका मतलब कुछ गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1.391 नहीं, हमको आखिरी एक जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आखिरी में 1 था तो उसको राउंड ऑफ किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपने पास कितना आ गया 1.39, यानी कि आखिरी का 1 हट गया। सेम अगला एक और अपने पास में आता है यहाँ पे 1.4 kg और 1.32 ग्राम को अपने को ऐड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले तो ये अलग अलग यूनिट्स में है तो ऐसे तो ऐड हो नहीं पाएगा। तो पहले हमने क्या किया, 1.32 ग्राम को यहाँ पे किलोग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट किया पहले इसको। तो 1.32 ग्राम जो अपने पास में यहाँ पे है वो आया 0.00132 किलोग्राम। अब भाई दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, देखो 1.4 kg के पास में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और नीचे वाले में डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं। तो आंसर जो होगा वो आ रहा है डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स यहाँ पे, जो कि गलत है। डेसिमल के बाद मिनिमम एक ही डिजिट आंसर आ सकते हैं, यानी कि 1.4 kg जो है वो यहाँ पे आंसर आ गया राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये रीज़न था कि क्यों मैं यहाँ पे गलत बता रहा था जो आंसर्स हैं उनको, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से एकदम गलत है। और हमारे पास में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके की कि इनका एडिशन करो और आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताओ, ऐसे करके। अब अगला आता है, ये तो था जो मैंने अभी तक रूल बताया कि डेसिमल के बाद जिसके पास मिनिमम डिजिट है उतने में ही आंसर आएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, ठीक है। जाएगा तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए रूल थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है अपने पास में। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास में जो भी नंबर, जैसे उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि 2.1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा 4.41 आ रहा होगा, ऐसे करके। अब वो मैंने बोला था कि वो आंसर गलत हो गया 4.41। देखो ऐसा क्यों, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ये रूल है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो आंसर आएगा वो उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएगा जो हमारी कैलकुलेशन में जिसके पास में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे 2.1 के पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। अगला भी 2.1 ही है तो उस पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर देखना 4.41 निकाला तुमने, आंसर में 4.41 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन नहीं है उसमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थी दोनों के पास में, तो आंसर में 3 कैसे आ सकती है। तो इसलिए वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थी हमारे मीजर्ड वैल्यूज़ में, हमें आंसर भी उसी में देना पड़ेगा। इसीलिए आंसर आ गया 4.4 यहाँ पे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आया। ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, वरना वो गलत था वो। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे 142.06 और 0.23 ये 2 नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पे, तो भाई मल्टीप्लाई कराया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 32.6728। अब लेकिन जो 2 वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कराया, भाई एक के पास में 142.06 की अगर बात करूँ तो इसके पास में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.23 की बात करूँ तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि आंसर किस में आएगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास है आंसर उसमें आएगा। तो भाई राउंड ऑफ करेंगे तब तक जब तक कि पूरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं पहुंच जाता। तो हमने राउंड ऑफ करते गए, तो एंड में अगर राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितना बचा 33। कैसे राउंड ऑफ किया, 8 को हटाया होगा तो आगे वाला जो 2 है वो 3 बन गया होगा, फिर उस 3 को हटाया होगा तो कोई 7 पे फ़र्क नहीं पड़ा होगा, फिर 7 को हटाया होगा तो 6 जो है वो एक बढ़ गया होगा, 7 बन गया होगा, फिर 6 को हटाया होगा तो सॉरी 6 क्या वो 7 बन गया था, तो 7 को जब हटाया होगा तो तब 32 का जो 2 है वो आगे जाके 33 बन गया होगा यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो इसलिए करते करते हम 2 सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वहाँ तक इसको लेके आ गए। नेक्स्ट आता है 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। तो सेम मैंने बताया जैसे डिवाइड में भी वही रूल है भाई, 0.90 इसके पास जो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो 2 है,
4.26 के पास जो है सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो 3 है, आंसर कितने में आएगा, 2 में आएगा फिर तो पक्का। ज़्यादा वाले को देखना ही नहीं है, सबसे कम किसके पास है वो देखना है। तो भाई पहले आंसर निकाला डिवाइड करके, आंसर आया 0.21126, यानी कि 4 नहीं 5 सिग्निफिकेंट इसके पास फिगर्स है यहाँ पे, लेकिन 5 में तो देना ही है, 2 में आंसर देना है, इसीलिए आंसर में देखो 0.21 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे तुमको देता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसी के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया कि 193.26 इंटू 0.503, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मेरे को यहाँ पे आंसर बताओ कि क्या आएगा। जिसका भी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट को वहाँ पे हार्ट दे दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि किसका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो चलो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।